तो एक और मेथड है, वो थोड़ा उससे और अंडरस्टैंडिंग होगी। उसको इसमें क्या लिखा है, एरिया मॉडल। यानी कि ये जो 58 है, 58 और 34, इनको दो हिस्सों में हमने स्प्लिट किया। कौन से दो हिस्से? सर कहाँ गए? अरे सर कहाँ गए? सर पढ़ाते पढ़ाते चले गए। ऐसे एक दिन मैम भी चली गई थी। हाँ, अब लगा सकता है। रिकॉर्डिंग ऑन। अभी आ जाएंगे सर शायद से। अब भी आ जाएंगे। मैं गलती से दूसरा कैमरा ऑन कर। और ये कर, इसको फिर से मैं फिर प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। सर आप पढ़ाते पढ़ाते चले गए। हाँ, वो गलती से क्रॉस बटन दब गया और वो वाला विंडो बंद हो गया। सर ऐसे एक बार मैम भी चले गई थी। सो अभी हमने देखा 34 मल्टीप्लाइड बाई 58। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 50 के हम 58 किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 50 + 8। ठीक है। और 34 को लिख सकते हैं हम 30 + 4। यानी कि हमने इनको दो नंबर्स में स्प्लिट किया और ये हमने 10 का मल्टीपल रखा। तो 10 के मल्टीप्लिकेशन में फिर मल्टीप्लाई करना इजी है। सो अभी देखो इसका, अगर ये 50, ये जो 58 है, 58, इसको हमने क्या से ब्रेक किया, इतना इतना 50 है और ये 8 है, तो ये टोटल कितना हुआ, 58। 58 और 34 को हमने 34 को कैसे स्प्लिट किया, 30, इतना 30 है और इतना 4 है, तो 34। यानी कि जो हमारे को 34 मल्टीप्लाइड बाई 58 है, वो एक प्रकार से इसका एरिया बनेगा। रेक्टेंगल का एरिया मालूम है? रेक्टेंगल का एरिया क्या? वो तभी पता चलेगा अगर उसका पेरीमीटर नापे। हाँ नहीं, पेरीमीटर नहीं नापना है, एरिया। एरिया मतलब एरिया होता है इसके अंदर वाली जगह। जैसे ये इसके अंदर वाली जगह को अगर मैं पेंट करता हूँ तो ये इसका, सर वो लंबी लाइन और छोटी लाइन का साइज पता करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ लेकिन और फिर उसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? अगर हमारे पास एक एक मान लो एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है। इस रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने ये एरिया पेरीमीटर किया था। और ये अगर इसकी साइड 5 है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। तो आपको याद होगा, अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है याद है? यस सर, एरिया की बाहर वाली बाउंड्री। हाँ, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? सर इसका 30। हाँ, 10 + 10 20, 5 + 5 10, तो 20 + 10 हो गया 30। वेरी गुड। और अगर मैं कहता हूँ इस रेक्टेंगल का मेरे को एरिया बताओ,
एरिया कितना होगा? एरिया मालूम है क्या होता है? क्या होगा इसका एरिया? एरिया पेरीमीटर तो होती है बाहर वाली बाउंड्री, ये एरिया 50। हाँ, एरिया होता है अंदर वाला स्पेस, अंदर वाली जगह। और अंदर वाली जगह कैसे फाइंड करते हैं? इसका जो लेंथ है 10, उसके विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इसका ये एरिया मिल गया। ये जो एरिया है ना, जो अंदर की जगह है, ये मेरे को मिल गई। तो वो इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका विड्थ। जो छोटी वाली जगह, छोटी वाली साइड होगी, उसको हम विड्थ बोलेंगे, WIDTH। और जो लंबी वाली साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथ। तो लेंथ को अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को एरिया मिलेगा। ठीक है? 50 हाँ, L multiplied by W is equal to एरिया। अब हम वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमारे को 34 को 58 से मल्टीप्लाई करना था। तो हमने क्या किया? 58 इसकी लेंथ मान ली और 34 इसकी विड्थ मान ली। तो एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को इस बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो इसको एक दूसरा तरीका है एरिया मॉडल्स। एरिया मॉडल से हमने क्या किया? 58 को 2 हिस्से कर दिए। एक हमने इसका 50 बनाया यहां तक और इतना 8 रह गया, और 34 को इतना 30 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसमें देखो कितने सारे बन गए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ये बन गया, जो बड़ा रेक्टेंगल था जिसका एरिया इससे मिलता मेरे को 34 मल्टीप्लाइड बाई 58 से मिलता। अब उसके मैंने कितने हिस्से किए, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया मैंने, बताओ? आपने इसे सर आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 हिस्सों में डिवाइड किया। हाँ, 4 इक्वल पार्ट्स नहीं है, लेकिन 4 पार्ट्स तो है। ठीक है ना? सर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम इस पहले वाले जो रेक्टेंगल, अब उसके नाम इन्होंने लिख दिए A, B, C एंड D। अब अगर हम इन चारों का एरिया निकालेंगे, पहले A का निकालते हैं। इसका A का कितना होगा? सर सर 15,000 1500। 1500 50 मल्टीप्लाइड बाई 30, वो तो हो गया 15 और 2 zeros 1500। वेरी गुड। अब हम एरिया इसका निकालते हैं, बी का। बी का कितना होगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई ये कितने है? सर 30। हाँ, तो कितना हो गया? 830 8 को 3 से करो। 8 8 3 जा 20। 240। हाँ, वेरी गुड। अब सी का एरिया देखते हैं।
सी का सी का लेंथ है 50, सर सर 90 108 108 कैसे, सर 90 99 90 कैसे हो गया फिर? जो 90 सी नहीं है। बेटे, सी 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 तो ये वाला है, ओ सी की लेंथ है 50 और विड्थ है 4। सर 108 108 नहीं होगा सर। 5 4 जा 20 और एक 20 जीरो ये वाला 200। यस सर। और और जो ये जो डी बच गया उसका 8, क्योंकि डी ये तो 8 है 8 और ये क्या है? 8 4 8 4 सर 4 32 सर 32 32 सो इस पूरे जो हमारा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल था, अगर मैं इसको मिटा दूं, ये वाला, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल था, इसका एरिया हमें ढूंढना था, क्योंकि हमारे पास ये साइड दिए हुए हैं। अब मैंने इसको 4 हिस्सों में स्प्लिट किया और चारों का मैंने एरिया कैलकुलेट किया। ए का क्या है 1500, तो यहाँ लिखता हूँ 1500। बी का है, बी का कितना है? बी का है 240 240 240। सी का है 200 और डी का है 32। तो इन सबों को अगर हम ऐड करें, 2 4 and 3 7 5 सर 9 9 सर 1 तो 1000 पहले भी इतना ही आया था ना, जब हमने 34 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई किया, तब भी 1972 आया था। यस इसका मतलब है हम इन नंबर्स को इनको हम स्प्लिट कर सकते हैं, है ना? स्प्लिट का क्या मीनिंग होता है? किसी चीज को तोड़ना, तोड़ना तोड़ना या उसको काटना किसी चीज को। स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट। जैसे अगर मेरे पास ये एक, मान लो एक ये कोई पार्ट है, इसको मैं जब मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट करूंगा तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैंने यहाँ पे क्या दिया हो, हमारे को अलग अलग दिया था, ये देखो, पार्ट ऑफ फाइंड एरिया ऑफ ईच पार्ट। ए का कितना था सर? एक एक का था सर 1500। बी का सर सर बी सर 240 200 नहीं 240, बी तो ये है ना, सर सी का 200 सी का 200, हाँ सी का 200, और सर डी का 32 डी का 32। वेरी गुड। फिर लास्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल एरिया? तो इनको हमने ऐड किया, हमने ऐड करके कितना निकाला था? 1972 1972। वेरी गुड। तो ये हमारे को एक प्रकार से हमने क्या सीखा? हमने सीखा मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स विद एरिया मॉडल। क्योंकि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने देखा उसका हमें एरिया से भी पता चल जाएगा। एक ये समझ में आया कंसेप्ट? आशु तो इसको हम यहाँ चेक करते हैं, चेक द आंसर। नहीं आ रहा है।
शिवम दिख रहा है स्क्रीन? नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नो सर। आपने तो ज्वाइन किया दो दो, आप तो दो दिख रहे हो। कृष्णा विश्वास दो जगह से कैसे ज्वाइन किए? सर पता नहीं, मैं सर मेरा तो एक ही है। अच्छा, नहीं तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर सर आप दिख रहा है। अच्छा, अब ये फिर से ये क्वेश्चन है, खुद करो इसको कॉपी में। कह रहा है 32 को मल्टीप्लाई करना है 68 से। तो हम क्या करेंगे, इस 32 के दो हिस्से करेंगे, 30 प्लस 2, और 60 के दो हिस्से करेंगे, 60 प्लस 8। तो ये मैंने 60 प्लस 8 किया और ये 30 प्लस 2 किया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन से हमें इनके 4 फिगर्स मिल जाएंगे और उन चारों के हम एरिया कैलकुलेट करके इनको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ईच पार्ट करना है। ए बी सी डी, बताओ ए का क्या होगा एरिया? सर निकाल रहा हूँ। हम्म सर 1800। 1800, ओके। बी का? सर बी का ए सर 240। 240 240, वेरी गुड। सी का? सर सी का सर 100 सर 120। 120 वेरी गुड, 120। और डी का? सर 16 सर 60। 16, वेरी गुड। फिर नीचे पूछा है व्हाट इज द टोटल एरिया? अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये यूनिट, पहले यूनिट के कॉलम में 6, फिर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, फिर 8 सर प्लस 2 10 2166 11। सर 2166 मैंने सर calculate 1076। 76, 66 थोड़ी ना। हाँ, 2176। चेक, वेरी गुड। अब नेक्स्ट खुद करोगे, मेरे को आंसर बताओगे, फाइनल आंसर बताना है। फाइनल आंसर मतलब टोटल एरिया बताना है इसका। यानी कि 29 को जब 97 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या टोटल एरिया होगा? इसी मेथड से करना, ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। ये एरिया मेथड से करेंगे, ठीक है? प्लस 9 सर मुझे डी का नहीं आता। डी का क्यों? डी तो इजी है। ये डी का ये एक लेंथ है और ये एक विड्थ है। इसके ऊपर देखो और इसके यहाँ देखो। क्योंकि सर क्योंकि 63 है डी का। हाँ, 9 ये है और ये 7 है, तो डी का हो गया 9 7 63। 63
डी का 63, सी का 9 9 81 और 0 सर पहले का है 1800, बी का है 140, सी का है 810। हाँ, अब टोटल बताओ। सर टोटल 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 141 3 1 2813। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे हम लिखेंगे 2813। वेरी गुड, चेक, वेरी गुड। नेक्स्ट, शाबाश, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट करने से। ये तो जल्दी जल्दी होना चाहिए, इसीलिए हम इसको स्प्लिट क्यों कर रहे हैं? हम इसको इसलिए स्प्लिट कर रहे हैं क्योंकि जब ये 30 सर 20 पहले का 600, सर पहले का 600, फिर ओके, दूसरे का 40, दूसरे का 40, सर पहले का ओके। 600, दूसरे का 40, फिर तीसरे का 8, तीसरे क्या बोलो? सी बोलो ना, सी का सी का 8। 8 8 कैसे होगा? 8 नहीं, सी का देखो, सी का तो ये सी है, सी का ये लेंथ है और ये विड्थ है। 120 है सी का, 120। 120। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था 30 रहना था। हाँ, 2 नहीं होगा ना, 2 तो डी क्या है? सर मैंने भी किया था। और डी का? सर डी का 8 आएगा। 8 है। हाँ, अब टोटल सर टोटल 8 8 ऐसे सर, कॉलम वाइज। 8 सर 8 6 6 786 सर 7 786 768 768। 768। हाँ, वेरी गुड। तो हो गई ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा कि हम मल्टीप्लिकेशन विद एरिया, ठीक है, ये कौन सी एक्सरसाइज थी? O3 48। तो आप लोग इसको फिर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर O3 49, वो क्या है? मल्टीप्लाइंग विद एरिया मॉडल। अरे यही चीज है, ये तो अब आपको आएगा फटाफट। 49 को क्लिक करते हैं। और ये तो इसका वीडियो है, ये तो यही चीज है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो इसमें। ये जो हमारे खान सर है ना, खान एकेडमी के, उनका नाम है सलमान खान।
हाँ सच कह रहा हूँ, सलमान खान है इसका नाम। ये एक्टर वाले सलमान खान नहीं है, ये यूएस। सर मुझे लगा सलमान खान ने बनाया है ये। हाँ सलमान खान नहीं, उसका नाम भी सलमान खान है, लेकिन वो जो एक्टर है वो सलमान खान नहीं। इनका नाम है मिस्टर सलमान खान। ये यूएसए में, यूएसए का क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, तो ये अमेरिका में एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है खान एकेडमी, और जो चलाते हैं, जिन्होंने शुरू किया था, उनका नाम है सलमान खान। अभी देखो मैं उनकी फोटो भी दिखाता हूँ आपको। सलमान खान ऑफ सर कोई खान आंसू आंसू चिल्ला रहा है। है। सर कोई आंसू आंसू चिल्ला रहा है। हाँ वो तो आपके यहाँ से आ रहा है फोन, आई मीन सर आवाज। मेरे यहाँ से नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, सर हम मेरा तो हम उल्टा है। हम अपनी स्टडीज पे ध्यान देते हैं। तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको इनकी शक्ल, फिर आप बोलोगे अरे ये तो, इनका भी तो आपको पता होना चाहिए, इतना मेहनत किया है इन्होंने। ये देखो इनकी शक्ल, ये एक्टर सलमान खान नहीं है, इनका शॉर्ट फॉर्म है सैल खान। सर का है तो एक्चुअल पूरा नाम तो सलमान है, लेकिन अब ये सैल लिखते हैं। नहीं वो वाले यूएसए वाले ऐसे लिखते हाँ हैं। वही, जिन्होंने खान एकेडमी शुरू की, जिसकी हम एक्सरसाइजेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए हम किसकी, इन्होंने इतनी मेहनत की है। तो ये मैं ये कह रहा था, जब हमने नेक्स्ट क्लिक किया ना, तो ये है मल्टीप्लाइंग विद एरिया मॉडल। तो ये इनका वीडियो है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इनकी थोड़ी सी जो इंग्लिश होगा ना, इंग्लिश का जो बोलने का स्टाइल है, वो थोड़ा अमेरिकन होगा, क्योंकि अमेरिकन है। बट दैट इज गुड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, that will improve your English also. So you can watch this video also. This video is in O3, O3 40, 48, 49, 50. These are 3 videos. Now if we see O351, I think this will be an exercise. Let's try this. Yes, this is an exercise. तो 51 भी आप कर सकते हो। अब ये तो आपको फटाफट आएगा। अब तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 85, तो 85 को हमने स्प्लिट किया 80 प्लस 5 में, और 27 को स्प्लिट किया 20 प्लस 7। सर पहले का 400। सर हाँ 400 सर 400 नहीं 400 कैसे आएगा? 4000। 4000 इस पहले का कौन सा? ABCD बोलो ना। सर ए ए का 4000 कैसे होगा? ए का एक साइड तो 80 है, और दूसरी साइड सिर्फ 20 है। वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड। और बी? सर बी शिवन के साथ और कौन बैठा है? 100। सी? आपको सिर्फ ये करना है 8 और 35 नहीं, नो नो, 35 नहीं। सी का देखो ना, सी का ये सी को आप यहाँ 5 से क्यों मल्टीप्लाई करते हो? सी तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ देखो और विड्थ देखो। सर 600। नहीं 560
यस सर। सी का लेंथ है 80 और विड्थ है 7, सो 80 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 7 जा 56 और साथ में ये वाला सर मैं 0। ये यूज कर रहा हूँ, अभी जल्दी जल्दी। हैं? सर मैं क्या ये वाले ट्रिक कर रहा हूँ जिससे जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, सो हम इस 0 इसको 80 स्प्लिट करने का तो फायदा ही यही था, क्योंकि इसमें हमें जब 0 मिल गया तो जल्दी हो जाता है। फिर सिर्फ सर डी का 35। सर डी का 35। हाँ, तो सी का 560 और डी का 35। अब टोटल सर टोटल 107 सर 2,295। 2095। 2295। यस सर। अभी देखते हैं। 5 6 और 3 9, 6 और 1 7 और 5 12, 1 और 1 2। वेरी गुड। 2000 2290 900 थोड़ी ना, 2295 यस सर। करेक्टली। हाँ, यू हैव टू रीड द नंबर करेक्टली। वाली एक्सरसाइज में मजा आ रहा है करना। हाँ, करो अब नेक्स्ट, खुद करो जल्दी से। मुझे अच्छा, अब एक काम करना, अब वेट, मेरे को ABCD नहीं बताना, मेरे को टोटल बताना, लेकिन इस मेथड से करना। क्या सर? बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा नीचे कर दे, ऊपर कर दीजिए। ऊपर? यस सर थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। है सर थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। और ऊपर? यस सर। ऊपर के नंबर नहीं दिख रहे। अब दिख यस रहे? सर अब ठीक है सर। करो, मैं आ रहा हूँ, करो जल्दी से। 100 प्लस मुझे मिल गया आशुतोष। आशुतोष तुझे मिला? हाँ, हो गया, किया ये कंप्लीट। सर थोड़ा सा ही बाकी है। अरे अभी भी बाकी है। चलो सर बताओ टोटल। सर 834। नो सर 33534। पूरा बोलो। 3535 क्या होता है? नंबर बताओ ना। 3534।
3534 34 चलो चेक करते हैं यस पहले। सर हाँ ABCD भी तो बोलो वरना ये चेक नहीं करेगा। ए का सर फर्स्ट का 300, 300 सर सेकंड का नहीं 420 नहीं 300 कहाँ हो गया, ए का गड़बड़ कर दिया। 50 into 60 दो 50 जीरो है। 5 5 6 into 30 30 उसके बाद देखो 50 मल्टीप्लाइड बाई सर 60। आशुतोष के साथ सर आशुतोष के पास कोई बैठा है जो उसे सर सुनो बोल सुनो रहा है। 5 मल्टी अच्छा कोई बात नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो गया 30 और साथ में ये दो जीरो है तो इन दो सर जीरो को लगाओ तो ये तो 3000 हो गया। 3000 सर मुझे लगा 300 है। नहीं कैसे लगा, वही तो गलती नहीं करनी है ना, इसी का तो ध्यान रखना है। तो ये सर हो दूसरे गया। का 220 बी का है 3008 नहीं नहीं बी का कितना है 420 सर 420 ओके। सी का सर सी का 100 सर हाँ? 1 100 ओके। 100 और डी का सर डी का 14। 14 अब ऐड करेंगे 4 2 + 1 3 4 + 1 5 and 3 वेरी गुड 3 5 3 4 यानी कि 3500 3534 34 वेरी गुड चेक। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं ये चलो इसको मैं ऐसे देखता हूँ। वेट इसको आप ये आपका होमवर्क है, यहाँ लिखता हूं मैं होमवर्क, आप लेकिन भेजते नहीं हो उसको, आपने भेजना है होमवर्क ठीक है। कैलकुलेट एंड सेंड योर सर वर्क। सर इसकी एक पिक्चर भेज दीजिएगा। हाँ सेंड योर वर्क ऑन व्हाट्सएप। सर हम लोग सीधा एरिया लिखकर ABCD करके भेज सकते हैं। हाँ ऐसी ये वाली डायग्राम बना देना ठीक है, और फिर ABCD लिख देना और नीचे टोटल लिख देना। सर डायग्राम अरे ओके डायग्राम तो इतना इजी है, उसमें क्या एक रेक्टेंगल है उसके 4 हिस्से बनाने हैं और ABCD लिखना है। ओके सर ठीक सर है मैं लेकिन अभी सर हम लोग हाँ अभी बना चलो ठीक है भेज, और फिर भेजना, मैं व्हाट्सएप भेजता हूँ इमेज ओके। सर ये एआई की मदद से बना है। नहीं AI की मदद से नहीं बना है, ये ग्राफिक्स, ये सीधा ही इमेज बनाई हुई है और फिर उसके हाँ बैकएंड में तो काम किया ही है बैकएंड में। जब आप चेक क्लिक करते हो फिर वो बताता है सही है नहीं है, तो वो सब कुछ डेवलप किया है, वही तो मेहनत की है खान एकेडमी ने ठीक है। सर वहाँ पे गेट एआई क्विल्ड लिखा है। कहाँ है गेट AI, हाँ AI गाइड। हाँ तो अब वो AI भी यूज कर रहे हैं, दैट इज ट्रू, यू आर राइट। AI के मालूम है क्या होता है? यस सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर ओह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। सर चलो ये हमारे स्कूल मैम हमारे स्कूल ने एक ऐसा एआई की मदद से वो करा है। सर हम व्हाट्सएप में जो मैम काम भेजेंगे सर, हम जो भी गूगल में सर्च मारेंगे वो सब हाँ हमारे स्कूल को पता चल जाएगा। सर ओके हमारे स्कूल के रोबोटिक्स क्लास में 2 बच्चों ने मिलकर ड्रोन बनाया था। ओके वेरी गुड। तो आपको भी ऐसे ही ट्राई करना चाहिए, AI सीखना चाहिए आगे, AI की तो बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूज होगा। पहले ये मेरे को व्हाट्सएप करना नोटबुक में लिख के ठीक है। ओके सर सर मैंने अभी डायग्राम बना ली। ओके वेरी गुड बाय।
बाय सर, थैंक यू सर, टेक केयर सर। बाय।